हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब कि बिहार सरकार की बहुत ही ख़राब व्यवस्था को मैं बताने वाले हूँ। क्योंकि हाल ही फिलहाल में कुछ दिन 2 दिन पहले इंटर का रिज़ल्ट निकला था और लगभग 10 दिन बाद अब मैट्रिक का रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया ये रिज़ल्ट इतना ख़राब है कि हम बिहार सरकार की व्यवस्था को हम बता नहीं सकते और बिहार बोर्ड की व्यवस्था को बता नहीं सकते हैं। और आप लोगों ने जिस एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, आपको मालूम होगा कि वहाँ का पूरा सिक्योरिटी गार्ड कितना मतलब कैसा है और कैसा रहना चाहिए। आप सबने खुद अनुभव किया है और मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, लगभग 2021 में दिया था, तो मुझे भी मालूम है। और 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था मैट्रिक का, तो मुझे भी मालूम है कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम है। मुझे इस बात की सोच करके कभी कभी बहुत ही ख़राब व्यवस्था लगता है ना कि इंटर जो लड़का पढ़ा लिखा है उसका नंबर और जो नहीं पढ़ा है उसका नंबर, दोनों का नंबर मैच करता है। कभी कभी तो ऐसा केस भी देखा गया है कि भाई जो लड़का पढ़ा भी नहीं है और जो लड़का पढ़ा है, जो लड़का नहीं पढ़ा है उसका नंबर उस जो पढ़ा है लड़का उससे अधिक नंबर आ गया है। ऐसा कैसे हो जाता है सोचिए। और माँ बाप क्या करते हैं कि भाई बेचारा जो लड़का पढ़ा लिखा है उसको डांटते हैं कि देखो तो तुमसे तो अच्छा वो लड़का है जो जिसने पढ़ा लिखा नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? माँ बाप को समझा भी नहीं सकते, वो समझना नहीं चाहते, वो सीधे देखना चाहते हैं कि तुमने किया क्या है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि बिहार बोर्ड या बिहार सरकार किस तरीक़े से जांचते हैं। मैं आज आप लोगों को बहुत ही रियलिस्टिक बात बताने जा रहा हूँ। लगभग पूरा बिहार में लगभग 7 लाख के आसपास में टीचर है। 7 लाख, जिसमें से मात्र 55,000 टीचर है जो कॉपियाँ जांचने वाले हैं, और वो भी 8 से 12 तक का जो टीचर है वही कॉपियाँ जांचती है। वो भी मैट्रिक और इंटर दोनों का कॉपी जांचता है। तो हम भी सोच सकते हो कि इंटर के कॉपी को कैसे जांचेगा 8 क्लास या 9 क्लास या 10 क्लास का टीचर कोई, क्योंकि उसको ही कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं मालूम होगा तो वो कैसे जांच सकता है। अब बात करते हैं कि जरा सा सोच के देखिए तुम्हें कि लगभग एक दिन में लगभग कुछ 70 से 80 कॉपियाँ एक टीचर चाहता है। मतलब अगर इसको हम समय के अनुसार से कैलकुलेट करें तो लगभग एक कॉपी को जांचने में एक टीचर को 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तुम ही जरा सोच के देखो यार कि अढ़ाई घंटा का कॉपी, 3.5 घंटा का कॉपी तुम लिखते हो तो 3 घंटा 15, और उसको मात्र 5 मिनट के अंदर सारा कुछ कर देना। इतना तेज कोई टीचर हो नहीं सकता है कि 5 मिनट के अंदर में कर सकता है। ये सारे पूरा गलत कर रहा है मेरे आपके साथ ही, जो कि 12 वाला जितना भी टीचर्स लोग हैं। अब बिहार सरकार भी है कि भाई कॉपियाँ जल्दी जल्दी जसवाती है, जो कि 10 दिन के अंदर में उतना लंबा 13 लाख कॉपियाँ जांच देना कोई मामूली सी बात है। और अभी हाल फिलहाल 2 दिन के बाद अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है और इतना फास्ट में ये सब कॉपियाँ जांचते हैं। हाँ, कभी नंबर जोड़ देते हैं, गलत कॉपियाँ जिससे जैसे मन तैसे जांच रहे हैं, और मतलब सही से नहीं जचाता है कॉपी, ठीक ना। और इसीलिए आप इंटर और मैट्रिक के आप मतलब जिस तरीक़ा से जचाना, सीबीएसई बोर्ड का ठीक से जचाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ अच्छे से करते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड वाला है जो कि बढ़िया से कॉपी नहीं जाता था। ये हर बार शिकायत है, हमने एआई से भी पूछा हूँ तो वो भी बोलते हैं हाँ, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी कॉपियाँ जल्दी जल्दी जाती है जिसके वजह से इन सारी गलतियाँ को होता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, अब ऐसी गलतियों को, त्रुटि को सुधारने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है व्यवस्था में वही होने दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? या तो अब आप आवाज़ उठाइए, अगर आपकी कॉपियाँ में इस तरीक़ा से हुआ है तो आप स्क्रूटनी कीजिए, जिससे कि आपकी कॉपियाँ पुनः जांच करें। लेकिन जब ज़रा सा सोच के देखिए, जब तुम्हारी कॉपी पहली बार में ही नहीं बढ़िया से ज़्यादा, तो इसकी क्या गारंटी है कि कॉपी दोबारा जाँचेगा वो? कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि स्क्रूटनी जांचता तो किसी का नंबर कुछ नहीं बढ़ता है। या तो कभी कभी होता है कि 2-3 नंबर बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे तो देखा गया है कि नहीं ये बढ़ता है स्क्रूटनी में नंबर। ऐसे आप अगर आपका नंबर लगभग कभी फर्स्ट डिवीज़न से लगभग 2-3 नंबर कम है तो आप स्क्रूटनी कीजिए, ताकि वो 2-3 नंबर देने के बाद फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि बिहार की सरकार की बहुत ख़राब व्यवस्था है। और अभी आएगा 9 से 10 दिन के बाद आएगा मैट्रिक का रिजल्ट आएगा।
आप सब देखिएगा कि उसका कतर कैसा रहता है, रिजल्ट रहता है उसका भी इसी तरीका से रहेगा कि जो नहीं पढ़ा है वो भी पास हो जाएगा, जो पढ़ा है वो पीछे हो जाएगा लाइन में। ये तो यही हुआ कि लांगड़ गोड़ रेस में आगे है और जिसका पैर बढ़िया है वो रेस में पीछे है। लेकिन दौड़ना दोनों स्टार्ट उसी समय से किया था, और दोनों में से वो लांगड़ गोड़ वाला पीछे था और जो तेज गोड़ वाला था वो बेचारा पढ़ ही रहा था, आगे दौड़ ही रहा था, लेकिन फिर भी इस तरीक़ा से हुआ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें। ठीक है, तो आज के